भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि मुख्यमंत्री के लिए अब नया चैम्बर तैयार हो रहा है बीजेपी कार्यालय में। मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मैं कहना चाहता हूँ, 2.5 साल बाद आपको याद आई है? इनके एमएलए भी इतने घमंडी है बीजेपी के कि उनके पीए फोन उठाते हैं, क्योंकि 47 साल आज बीजेपी को हो गए। ये उनको 47वें स्थापना दिवस पे अपने कार्यकाल की उपलब्धि बतानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कि 2.5 वर्ष की तो 2.5 पैसे की भी उपलब्धि नहीं है। तभी मैंने कहा था कि 24 घंटे में ये पानी की लाइनें ठीक कर दो, नहीं तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पिलाऊंगा। और आज फिर कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मौजूदा सियासत पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास। सर, सबसे पहला सवाल कि आज की जो स्थिति है बीजेपी सरकार की, किस तरह से देखते हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि मुख्यमंत्री के लिए अब नया चैम्बर तैयार हो रहा है बीजेपी कार्यालय में। मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मैं कहना चाहता हूँ, 2.5 साल बाद आपको याद आई है कि आप बीजेपी कार्यालय में बैठोगे? इसका मतलब आप 2.5 साल से मिल नहीं रहे हो क्या अपने ऑफिस में, और वहाँ नहीं बैठ रहे हो? मतलब पहले इन्होंने मंत्रियों का दरबार लगाया, मंत्रियों का दरबार फेल हो गया, मंत्रियों ने बैठना बंद कर दिया। बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में नहीं घुस सकता, आम जनता की वहाँ एंट्री नहीं है। ये कोई जनता की पार्टी है क्या? ये तो पूरे जितने भी है ना, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए, बड़े बड़े पैसे वालों के लिए, बड़े बड़े सेठों के लिए ये इन्होंने अपना घर बना लिया बीजेपी कार्यालय को। और बीजेपी कार्यालय की ये हालत है कि वहाँ मज़े कर रहे हैं ये। अब ये कह रहे हैं वहाँ मुख्यमंत्री जी के लिए वहाँ हम बना रहे हैं ऑफिस। तो मुख्यमंत्री जी के लिए तो सचिवालय बना हुआ है, घर पर भी है। तो सचिवालय और घर पे तो 2.5 साल में वो मिले नहीं। अब वो क्या नया, मतलब बेवकूफ़ बनाने का धंधा देखिए। 2.5 वर्ष में जिस सरकार ने 2.5 पैसे का काम नहीं किया, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो इनका केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहा है लोकसभा में कि जबरन कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते। अभी कहा लोकसभा में मुश्किल से 5 दिन पहले। और ये यहाँ पर उससे जीनस कंपनी से पैसे खाकर 4,000 करोड़ का घोटाला करके मुख्यमंत्री सचिवालय प्राइवेट टीमें जा रही है मीटर लगाने के लिए। और वहाँ डराते हैं, धमकाते हैं। जो डर जाता है, क्योंकि पहले तो ज़्यादा भक्त हो गए थे, मोदी भक्त, बीजेपी भक्त बन रहे थे, और अब डरते हो रहे हैं। तो अब उनसे कहो तो सही, भाई लगाने आए हो मीटर, तो मीटर तो ज़्यादा देगा बिल। स्मार्ट मीटर तो स्मार्ट है, वो तो जो छीजत आ रही है वहाँ से भी खींच लेगा, बिल बढ़ जाएगा। और स्मार्ट चिप है उसमें, वो घर वहाँ बैठे बैठे आपका काट देंगे, बिल जमा नहीं होगा। जब वो मनोहर लाल खट्टर झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहे हैं? वो कह रहा है साहब मीटर जबरन नहीं लगा सकते। यहाँ पे राजस्थान में हालत ये, ना मंत्री मिलता है कोई, ना मुख्यमंत्री मिलता है, ना उप मुख्यमंत्री मिलते हैं, किसी के फ़ोन नंबर है नहीं। इनके एमएलए भी इतने घमंडी है बीजेपी के कि उनके पीए फ़ोन उठाते हैं। गंदा पानी पीकर 1-1 हज़ार लोग बीमार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के घर से आधा किलोमीटर पे सुशीलपुरा है, उनको फुर्सत नहीं है मुख्यमंत्री जी को। अब नया चैम्बर बन रहा है उनके लिए बीजेपी कार्यालय में। और आप सुनो, आश्चर्य करोगे, बीजेपी कार्यालय में जो चैम्बर बन रहा है, मुख्यमंत्री का ऑफिस बन रहा है बीजेपी कार्यालय में, वो बीजेपी वाले तैयार नहीं करा रहे हैं, राजस्थान की सरकार के पैसे से तैयार हो रहा है महल। वहाँ भी खर्चा करवाया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय को ठीक करने के लिए भी सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। तो अब बीजेपी कार्यालय ठीक करा लेंगे, बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए अभी से दफ्तर बनाने लगे। वो जानते हैं ये तो खाली करना पड़ेगा। तो अब मुख्यमंत्री जब सरकार चली जाएगी तो वहाँ बीजेपी कार्यालय में बैठेंगे। तो मंत्रियों का दरबार आपने क्यों बंद किया? क्योंकि आपको जनता की सुनवाई नहीं करनी है। कोई मंत्री ना घर पर मिलता है। इन्होंने कहा था कि अब वो वहाँ बैठेंगे बीजेपी कार्यालय, वहाँ मंत्री एक भी नहीं बैठता है, बैठना बंद कर दिया। कोई सुनवाई नहीं है। खुलेआम ठड़ी उठ रही है, दुकान उठ रही है, यूडी टैक्स के नाम पर लोगों की दुकान मकान सीज हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कॉलोनियाँ टूट रही है, दुकान टूट रही है, मकान टूट रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान कोई है तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी तो मोटरसाइकिल ही नहीं छूटती। तो इस राज की हालत ये कि राज है ही नहीं, बहुत बुरी हालत है। ऐसा बेकार राज मैंने आज तक नहीं देखा। बीजेपी अपना आज 47वां स्थापना दिवस मना रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, 47वां स्थापना दिवस बीजेपी का ये मनाए, क्योंकि 47 साल आज बीजेपी को हो गए। लेकिन उनको 47वें स्थापना दिवस पे अपने कार्यकाल की उपलब्धि बतानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या 2.5 वर्ष की तो 2.5 पैसे की भी उपलब्धि नहीं है। तो उनकी कोई उपलब्धि है तो वो बतानी चाहिए कि बीजेपी क्या अपने स्थापना के उद्देश्यों पर खरी उतरी। जो का पार्टी कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी बनती है, आज उसका कार्यकर्ता गायब हो गया, बीजेपी रह गया। बीजेपी नेताओं की पार्टी होगी, कार्यकर्ताओं की नहीं है। सरकार बनने के बाद, बीजेपी सरकार बनने के बाद आपको क्या लगता है, जनता को राहत मिली है या जनता और ज़्यादा परेशान हुई है?
काय की राहत मिली है? आप मुझे ये बताओ कौन से क्षेत्र में मिली? आप ये नोटबंदी लेकर आए थे, क्या मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। 15 लाख और अच्छे दिन का वादा हवा हो गया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसे लगने लग गए जो 0 पैसे में काम होता था। राजस्थान में 100 यूनिट और 200 यूनिट बिजली फ्री हम करके गए, आज तक वो लागू है। नया कोई कनेक्शन लेने जाता है इनके राज्य में तो उनको वो छूट मिलती नहीं है। फ्री दवा योजना हमारी, फ्री इलाज हमारा, हम 25 लाख तक का इलाज फ्री करते थे, वो बंद हो गई। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हम लेकर आए, वो इन्होंने बंद कर दी। बच्चों की जो दूध हमने चालू किया वो दूध बंद कर दिया। बच्चे की फ्री यूनिफॉर्म हम देते थे, दो ड्रेस इन्होंने बंद कर दी बच्चों को देना, सरकारी स्कूल के बच्चों को। सरकारी स्कूलें बंद हो गई, बच्चों की कॉपी किताब इन्होंने बंद कर दी। प्राइवेट स्कूलों की फीस अपने आप बढ़ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हालात इतने खराब है कि ये जो सरकार है, ये नया काम इन्होंने चालू कर दिया। जमीनों में भ्रष्टाचार हो रहा है, बजरी में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। एनजीटी की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक लगी हुई है, इसके बावजूद वहां रोज बीसलपुर में करोड़ों रुपए की, कम से कम रोज की आप ये मानकर चलना कि वहां पर 10 करोड़ रुपए की बजरी ये निकाल रहे हैं। 300 करोड़ रुपए की बजरी निकाल रहे हैं गैर कानूनी तरीके से बीसलपुर से। और ये बीजेपी सरकार के नेता मिले हुए हैं बड़े बड़े, और अभी इन्होंने जमीनें आवंटित कर दी हजारों करोड़ रुपए की बड़े उद्योगपतियों को। तो ये सारे पापोल मैं खोलूंगा, जल्दी सच्चाई सामने आएगी। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, यहाँ हर तरफ दर्द है, परेशानी है, कानून व्यवस्था चौपट है, चैन टूट रही है, माँ बहन बेटी के साथ अपमान हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, सब एक क्या रोज बलात्कार हो रहे हैं। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार अपनी मजे में, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आपकी विधानसभा क्षेत्र में जो दूषित पानी का मामला है, जिसको लेकर मौजूदा जो विधायक हैं वो भी वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने बोला कि इस पानी को खुद ही पीकर देखो। उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। विधायक वहाँ गए, कपड़े पहन के, बढ़िया कपड़े पहन के, बहुत घमंड में गए थे, और वहाँ वो जाकर कोई वीडियो डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री की बुद्धि खराब हो गई। मैंने एक को सुना, गंदा पानी आ रहा है, लोगों ने गिलास हाथ में दे दिया। पहले तो कहा मैं भी पीऊंगा, आपको भी पिलाऊंगा, फिर खुद पिया नहीं, डर गए। अरे भाई साहब, 24 घंटे में समस्या का समाधान हो जाता है। इन्होंने क्या किया, वहाँ सब काम हुआ है, सड़कें बनी हुई, बेवजह तो सड़क तोड़ दी। सड़क तोड़ी तो साथ साथ में पाइपलाइन तोड़ दी, सीवरेज तोड़ दी। तो आपने तोड़ी तो आप ही ठीक करो। गंदा पानी आ गया, 1000 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए, लोगों की मरने जैसी हालत हो रही है। आप मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं, मैंने एक का टीवी पे सुना बीजेपी वाले कि साहब ये तो है ना 2-3 फीट पे ही पाइपलाइन डाल दी। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। पाइपलाइन और सीवरेज लाइन का लेवल मेंटेन किया जाता है, इंजीनियर तय करते हैं। कहीं 15 फीट नीचे डालते हैं, कहीं 10 फीट नीचे डालते हैं, कहीं 2 फीट पे, कहीं तो सड़क पे ही डली हुई है जयपुर में। क्योंकि जब लेवल मेंटेन होगा तभी तो कॉलोनियों में पानी पहुंचेगा। सभी जगह नीचे डाल देंगे तो पानी कैसे पहुंचेगा? आप मुझे ये बताइए, यदि वो नीचे कर दे लाइन और उधर और भी नीचे है पीछे वाली लाइन, तो फिर क्या होगा? तो आप कैसे लाओगे? और या ऊपर से नीचे कैसे आओ? तो वो लेवल मेंटेन करने का काम, पाइपलाइन कितनी नीचे जाएगी, कितनी ऊपर रहेगी, ये इंजीनियर का होता है। फालतू की बातें कर रहे हैं। अरे फ्रॉड लोगों, सड़क बिल्कुल सही थी, तुमने तोड़ी क्यों? और वहाँ 2-4 लोगों से, फर्जियों से खुद खड़े रह के कोई बयान दिला रहे हैं। 2.5 साल बाद कांग्रेस के खिलाफ बयान देने से कौन मान रहा है तुम्हारा? एक एक आदमी गाली दे रहा है जिसके घर में बीमार हुआ है, वो फिर भी यदि झूठ बोलेगा तो वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में बैठी बीजेपी पार्टी के खिलाफ सही भूमिका निभा रही है विपक्ष की? कहाँ नहीं निभा रहे, हम तो हमेशा सड़क पर आ जाते हैं, 1 मिनट में इलाज कर देते हैं। अभी मैंने कहा था कि 24 घंटे में ये पानी की लाइनें ठीक कर दो, नहीं तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पिलाऊंगा। और आज फिर कह रहा हूँ, ये सुशीलपुरा की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री और मंत्री के यहाँ पर लोगों को लेकर जाऊंगा और इनको जबरन गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करूंगा। नहीं तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों का पानी बंद कर दूंगा। ये सुन लेना आप, यदि सुशीलपुरा की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये जो वहाँ समस्या का समाधान हो रहा है वो मेरे ही कारण हो रहा है, इन बहरूपियों के कारण नहीं हो रहा। वो जानते हैं काका यहाँ बैठा है, लड़ने आ जाएगा 1 मिनट में। इन अधिकारियों का इलाज मैंने किया, तभी तो वहाँ सुशीलपुरा में लगे हुए हैं सारे अधिकारी। ये तो इसके जाके वहाँ नाटक करने से थोड़ा, तो बहरूपी हैं, नाटक करते हैं। इनके नाटक को कौन मानता है? और 2.5 साल हो गए, इनमें क्या दम है? ऐसे ही फ्रॉड है ये तो सारे के सारे। डायलॉगबाजी, कपड़े 3 बार कपड़े बदलने से पानी की लाइनें ठीक हो जाएगी, सही पानी आ जाएगा। ज़्यादा कपड़े बदलने से गंदा पानी आ रहा था। और आपने सड़क क्यों तोड़ी? 10 करोड़ का टेंडर हुआ, क्या खाना चाहते हो उसमें? सड़क तो बनी हुई थी। और लोगों की भी गलती है, लोगों की नीयत अच्छी रखनी चाहिए। जब सड़क बनी हुई है, सीवरेज है, पानी की लाइनें क्यों तोड़ने दी सड़क? जनता की भी गलती है। यदि सड़क तोड़ने आ रहे, मना करो उनको। तुम्हारी सड़कें बनी हुई है, तुम्हारी सीवरेज सही है, पानी की लाइन सही है, तो क्या ज़्यादा बीजेपी कर रहे थे? रात को आके तोड़ी, पकड़ लेते वहीं पे। और ज़्यादा कोई होशियारी कर रहे हैं ना,
ये क्या होता है, लोगों की नीयत अच्छी होनी चाहिए। वो मैं जब लोगों ने बुलाया मैं वहाँ गया, उसके बाद प्रशासन लगा हुआ, प्रशासन ने ठीक नहीं किया। मैंने 24 घंटे का इनको टाइम दे रखा है, 24 घंटे में ठीक नहीं हुआ तो प्रशासन का भी इलाज कर दूंगा, मुख्यमंत्री मंत्रियों का भी कर दूंगा, इनको गंदा पानी भी पिला दूंगा और इनका पानी भी बंद कर दूंगा मुख्यमंत्री सचिवालय का। आपने मंत्री दरबार की बात कही कि जो कि आपकी सरकार में काफ़ी अच्छे तरीके से जो लगाया जाता था, जो अभी नहीं लगाया जा रहा, जिससे कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा राज ऐसा था, सबने देखा, हम ज़्यादा भले थे। रास्ते में रोक के लोग गाड़ी रोक के काम करवा लेते थे। हमारे घर पे 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले पड़े थे। हमारा नंबर आज भी सबके पास है, आज भी हम फ़ोन उठाते हैं, कल भी उठाते थे। ना इनका नंबर इनके पास है, ये कह रहे हैं माने घड़ियों जी को बाढ़ में बढ़ गयो। ये तो घमंड में है। एक बार मैंने कहा था मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नंबर बताओ और 1000 रुपये ले जाओ। आज तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इतने नकटे हैं, उन्होंने नंबर ही नहीं दिए किसी को। वो नंबर देना ही नहीं चाहते। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्रियों को तो वीडियो चल रहे हैं, धक्के दे दे के निकल रहे हैं लोगों को। अब लोग ही तो जिम्मेदार हैं इनके लिए। वोटर ज्यादा चमचागिरी करेगा, बीजेपी की तो भुगतना तो पड़ेगा। कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जयपुर के लोगों ने सांसद के चुनाव में मुझे हराया, यहाँ से सांसद बना बीजेपी का, लोगों को नाम पता नहीं है कौन जीती है। एमएलए के चुनाव में इनको जिताया, यहाँ जयपुर से मुख्यमंत्री बन गया, उप मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए। तो ठाकुर जी तो नाराज हो, इनका इलाज कर रहे हैं ना पब्लिक का। हर जगह दर्द है, परेशानी है। व्यापारी ज्यादा घुस रहे थे इनके अंदर। अब वो व्यापारी आंदोलन क्यों नहीं करते? यूडी टैक्स वालों ने इनके नाक में दम कर रखा है। जयपुर के व्यापार मंडल बिल में घुस गए, सारे के सारे बीजेपी के सदस्य मंडल, और इनाम, कोई काम नहीं हो रहा। ऑनलाइन चालान आ रहे हैं, सड़क पर बेचारे कार टैक्सी वाला आम आदमी जी नहीं सकता, उसका चालान करते हैं, रगड़ देते हैं। पुलिस सरेआम चाहे जो कर रही है, लेकिन कहीं भी कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। व्यापारियों की यूडी टैक्स के नाम पर दुकानें सीज हो रही है, और ये नगर निगम वाले, जेडीए वाले ओपन जाते हैं, इनका सामान उठा के ले जाते हैं, और बाहर से कपड़े तक उठा के ले जाते हैं। वो बड़े बड़े व्यापार मंडल इतने फर्जी, जयपुर वाले व्यापार मंडल, मैं तो कह रहा हूँ ये मेरे पास आते थे, मैं इनकी मदद करता था हमेशा। बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार, अब लड़ो ना तुम बीजेपी से, डर क्यों रहे हो? क्यों बीजेपी की अंधभक्ति कर रहे हो? छोड़ो। और जिस दिन मैंने मन बना लिया और ये सारे लोग आकर गलती मान लेंगे, मुझे व्यापार मंडल या सब आके कह देंगे साहब जुल्म हो रहा है, मैं बीजेपी का जुल्म भी बंद कर दूंगा, फिर मैं खुद निकलूंगा। पहले जब मैं पृथ्वीराज नगर में लड़ता था तो खुद सेना बनाता था और लाठी लेकर जनता निकलती थी मेरे साथ। जिस दिन मैं निकलूंगा मैं इलाज कर दूंगा 1 मिनट में, और ये सब बंद हो जाएगी इनकी गुंडागिर्दी बीजेपी वालों की। लेकिन मैं क्यों करूं जब आप वोट उनको दे रहे हो? आपके दर्द है, आप आओगे, गलती मानोगे। बहुत लोग गलती मान रहे हैं तो जगह जगह मदद कर रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। जब जनता गलती मानेगी तो हम लड़ेंगे, फिर बीजेपी का इलाज कर देंगे। बीजेपी चुनावों से पहले एक अपराध मुक्त राजस्थान की बात करती थी, लेकिन अपराध जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ग्राफ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अरे अपराध ही बीजेपी वाले कर रहे हैं, अपराध मुक्त क्या करेंगे? ये खुद ही अपराध में लग गए। आने वाले निकाय चुनावों में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? किस तरह से रणनीति बनाई हुई है? भूमिका तो तब है ना जब ये निकाय और पंचायत चुनाव कराएंगे। इनकी कराने की इच्छा ही नहीं है, जब चुनाव कराएंगे तब बात करेंगे। ये बार बार क्यों टाल रहे हैं, आपको क्या लगता है? अरे यार मजे कर रहे हैं बेचारों, करने दो ना, आप क्यों पीछे पड़े हो? बीजेपी वाले मजे ले रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं बेचारे। शाम को पार्टी हो रही है, आनंद ले रहे हैं। आप पता नहीं चैनल वाले, मीडिया वाले पीछे पड़ गए बीजेपी वालों के। चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ। वो कह रहे हैं को नहीं करावा, को नहीं करावा, को नहीं करावा। तो आप क्यों चाहते हो चुनाव कराना? वो नहीं कराना चाहते, जबरदस्ती पाछे पड़ गया बीजेपी वाला। पंचायत चुनाव कराओ, निकाय चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, मजा ले रहा है बीजेपी वाला। लेबा दो मजा, पार्टी हो रही है, आपको नहीं बुला रहे इसलिए आप नाराज हो रहे हो। कमाल है यार। एक लास्ट, जो आप राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? राजस्थान की जनता को हम क्या संदेश देंगे? जनता भुगत रही है, सब उनको पता है। मैं तो कहूँगा आंखें खोल के, यदि तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है और 2.5 वर्ष में यदि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है तो आवाज उठाना सोचो, शुरू करो। जिंदा लोग आवाज उठाते हैं, जिंदा लोग झूठी तारीफ नहीं करते। सच देखो, पूरा देश बीजेपी के पास है। बड़ा इंजन केंद्र का, राजस्थान का छोटा इंजन, दोनों है। दोनों इंजन फेल हो गए। तुम तो ये बताओ राजस्थान के लोगों, एक बात स्वीकार कर लो, इन बीजेपी वालों के पास काम लेकर जाओ, तुम्हें घर में घुसने तक नहीं देंगे। इसलिए राजस्थान की जनता भुगत रही है। भुगत रहे हो तो बोलना सीखो, बोलने के बाद लड़ना सीखो। बीजेपी के लोग आए तो उनको गांव में रोकना सीखो, बीजेपी के लोग आए तो उनको भगाना सीखो, बीजेपी के लोग आए तो उनको दौड़ाना सीखो। और जब बीजेपी के लोग आए तो उनका इतना जबरदस्त विरोध करना सीखो कि उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिले और वो सुधर जाए। जब जनता भुगतेगी तो भुगतने के बाद जब लड़ना शुरू करेगी तो बीजेपी सुधरेगी। इसलिए जनता को लड़ना शुरू करना पड़ेगा।
ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने राजस्थान की मौजूदा सियासत पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाँ, सरकार कुछ काम नहीं करती है। साथ ही अपराधों को लेकर बढ़ते ग्राफ को जो विरोध इन्होंने दर्शाया है, किस तरह से जुल्म हो रहे हैं राजस्थान की जनता पर और किस तरह से ये आगामी चुनावों में, निकाय चुनावों में अपनी रणनीति बना के तैयार हैं, जो जिस तरह से कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो सकती है। लोकमत राजस्थान के साथ मैं प्रिंस परमार, जयपुर।